तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन जो है वह भी दो प्रकार के हैं, मास ऑफ प्रोटॉन और फिर चार्ज ऑफ प्रोटॉन। जिस तरह इलेक्ट्रॉन का दो टाइप में था, मास और प्रोटॉन में, मास और चार्ज में, उसी प्रकार प्रोटॉन में भी दो टाइप का है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब मास में भी दो, एक रिलेटिव मास और एक एब्सोल्यूट मास। एब्सोल्यूट मास मतलब जो रियल है, जो रियल मास है वो इतना 1.6 × 10⁻⁴ ग्राम, इसको याद कर लेना है। उसके बाद फिर रिलेटिव मास मतलब कंपेयर करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन को विद द मास ऑफ हाइड्रोजन आइटम। तो क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन आइटम, यानी प्रोटॉन का मास और हाइड्रोजन आइटम का जो मास है दोनों इक्वल है। तो रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1U। यू क्या है, यू है सिंबल ऑफ द एटॉमिक मास यूनिट। फिर चार्ज में भी दो, एक रिलेटिव एक एब्सोल्यूट। रिलेटिव जब हाइड्रोजन आइटम से कंपेयर करेंगे तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था, इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज था, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम क्या है, तो चार्ज का ऐसा यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो प्रोटॉन का भी चार्ज इतना ही होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, पर डायरेक्शन पर जो साइन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻⁹ होगा, पर और फिर प्रोटॉन का +1.6 × 10⁻⁹ होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड फिर रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज +1। The formation of cathode rays and anode rays on passing electricity through gases at a very low pressure tells us that atom is not indivisible. It is made of small particles. जब कैथोड रे से ऑब्जर्व किया तो इलेक्ट्रॉन्स निकला, एनोड रे से ऑब्जर्व किया गया तो प्रोटॉन्स निकला। इसका मतलब कि एटम्स भी जो है वह फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल, सब पार्टिकल्स से मिलकर बना, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर एटम्स भी बना हुआ है। अब फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पढ़ लिए। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया था, जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट ने। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इट वाज नोटिस्ड दैट ऑल द मास ऑफ एन एटम कैन नॉट बी अकाउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। यानी कि एक एटम है तो एटम का जो मास है, एटम का मास जो जब जोड़ा गया, अभी तक सिर्फ पता लगा था क्या, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तब ये दोनों का मास, ये दोनों को सम किया गया तो पता चला कि वह एटम का मास के बराबर इक्वल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स में प्रेजेंट है, तो उसका डिस्कवरी हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन, जैसे कि कार्बन है, इसमें कार्बन में 6 प्रोटॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है। Now the mass of the electron is so small it can be ignored. अब 6 इलेक्ट्रॉन का मास एब्सोल्यूट मास जो है वो बहुत ही कम है, इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। यानी क्या, कार्बन का जो मास हो गया, कार्बन आइटम का 6 प्रोटॉन का जितना मास होगा उतना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कार्बन का जो मास है वह होता है 12। तो इसका मतलब कि इक्वल तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स में प्रेजेंट है। तो दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल जेम्स चैडविक इन 1932। साइंटिस्ट का नेम और डेट ये इंपॉर्टेंट है। दिस पार्टिकल्स इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो किसी एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। Atoms of all the element contain neutron except ordinary hydrogen atom which does not contain any neutron. सभी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है। जितने भी एलिमेंट है यूनिवर्स में सभी में न्यूट्रॉन होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन आइटम है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये प्रेजेंट नहीं होता है न्यूट्रॉन। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें कि न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो हाइड्रोजन एलिमेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट कि न्यूट्रॉन को, जैसे कि प्रोटॉन को P+ या P से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को
इसको रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कैसे ई माइनस या ई से भी सिंबल जो करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन का भी दो प्रॉपर्टीज हो गया, कौन, मास और चार्ज। मास, रिलेटिव मास होता है कितना, 1 u, मतलब क्या, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। एब्सोल्यूट मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.6 × 10⁻²4 ग्राम, इसको याद कर लेना है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज क्योंकि वैलेंटी न्यूट्रल होता है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द आइटम, तो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का प्लस न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। तो इसका मतलब क्या, कि एक एटम जो है, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा था कि एटम्स जो है फर्दर उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, एटम्स इज इनडिविजिबल, लेकिन उनका जो ये स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब एटम्स का मेरे तो पता चल गया, लेकिन एटम्स का भी स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि थॉमसन, यहाँ पे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, नेल्स बोर है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के आधार पर स्ट्रक्चर ऑफ द आइटम दिया। तो सबसे पहले जे थॉमसन को पढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो थॉमसन मॉडल ऑफ द आइटम में क्या है, तो एन आइटम कंजिस्ट ऑफ ए स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। थॉमसन साहब ने कहा कि एक एटम जो है उसमें स्पेयर शेप का है, स्पेयर शेप का, उसमें पॉजिटिव चार्ज, पूरे स्पेयर में जो है पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वह इम्बेडेड है। जैसे कि ये पूरा स्पेयर हुआ, इसमें पूरा में प्रोटॉन्स, इसमें पूरा प्रोटॉन है, इसमें नेगेटिवली चार्ज कहीं कहीं इस तरह से करके इम्बेडेड है, किया गया है। तो ये थॉमसन दूसरा स्टेटमेंट है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है किसी आइटम में वह मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, इसीलिए ड्यू टू विच एन आइटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए आइटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया, नो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो इस फिगर में जैसे दिया गया है, ये आइटम्स का है, तो ये पूरा जो है एटम्स है, जितना पिंक कलर का दिखाई दे रहा है वो क्या है, प्रोटॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इम्बेडेड है सब इस तरह से। तो थॉमसन मॉडल आइटम को कंपेयर किससे किया गया, क्रिसमस पडिंग से। इसमें ये जितना आप ये देख रहे हैं येलो कलर का जो फूड है वो सभी क्या हो गया, प्रोटॉन, स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जितना ये रेड कलर का है ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। इसको हम वाटर मेलन से भी कंपेयर किया गया है थॉमसन मॉडल आइटम को। ये पूरा जो है प्रोटॉन है, इसका जो सीड है, ये रेड कलर का जो सीड है, रेड और ब्लैक कलर का, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन द स्पेयर। अब रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द आइटम, रदरफोर्ड को जानने से पहले जान लेते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, क्योंकि रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट है वो अल्फ़ा पार्टिकल पे ही बेस्ड है। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है, इसको अल्फ़ा पार्टिकल इस तरह से लिखा जाता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स, इस तरह से सिंबल है लिखने का, अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसमें कि 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट ऑफ मास होता है। अल्फ़ा पार्टिकल जो है उसका चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी प्रोटॉन के जैसा। इस पर कितना यूनिट ऑफ प्रोटॉन, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, और मास कितना होता है इस पार्टिकल का, तो मास होता है 4 यूनिट ऑफ मास। एक्चुअल में अल्फ़ा पार्टिकल है क्या, एक्चुअल में अल्फ़ा पार्टिकल जो है वह हीलियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, हीलियम He2+, ये है हीलियम, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और हीलियम का मास होता है 4। तो ये हुआ, तो अल्फा पार्टिकल क्या है, एक हीलियम है He2+। अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक रेडियम एंड पोलोनियम। इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट के से हुआ इमिट होता है, रेडिएशन है एक तरह का। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल क्या है कंसिडरेबल अमाउंट, यदि अल्फा पार्टिकल बहुत सारा यदि स्पीड में मूव कर रहा है हाई वेलोसिटी से, तो इसका मतलब क्या, हाई यदि वेलोसिटी से, तो यह एनर्जी हाई कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब इसमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट, कोई मैटर को भी यह छेद कर सकता है इतना ज़्यादा अल्फा पार्टिकल में, यदि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल मिल जाए तो। और फिर गोल्ड फॉइल का यूज है रदरफोर्ड मॉडल में। तो गोल्ड फॉइल क्या होता है,
तो गोल्ड फॉयल इज ए वेरी थीन शीट ऑफ गोल्ड। गोल्ड का बहुत ही पतला शीट है, गोल्ड फॉयल कहते हैं उसको। अल्फा पार्टिकल जो है आर मच स्मॉलर देन द गोल्ड आइटम प्रेजेंट इन द गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल में जो गोल्ड आइटम प्रेजेंट हैं उनमें गोल्ड आइटम से बहुत ही छोटा होता है अल्फा पार्टिकल। थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो सकता है, बगल में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो थोड़ा इग्नोर करेंगे। अल्फा पार्टिकल आर मच स्मॉलर देन द गोल्ड आइटम प्रेजेंट इन द गोल्ड फॉयल। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे। तो यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने क्लास के दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप महात्मा जी ज्ञानी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर केमिस्ट्री सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। इसमें केमिस्ट्री के ढेर सारे वीडियोस हैं, क्लास 9 के। मैथ्स के कुछ ट्रिक भी हैं जो आप देख सकते हैं। तो ठीक है, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।